प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। दांडी व काठी भली खूब रोत्याली, दांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यथ डांडियों को घाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। उत्तराखंड के हर कण में शिव विराजते हैं। यहाँ चाहे प्रकृति हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वन हो, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हों, हर कण में यहाँ पे शिव हैं। ऐसे ही यहाँ पे पंच केदार हैं। पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी की यात्रा। तो आप भी चलिए हिमालय प्रेमी के साथ हिमालय की इस यात्रा को शुरू करते हैं सगर गांव से। सगर से जैसे हम लोग 1 किलोमीटर आए, एकदम तेज धूप है, बहुत तेज धूप है, आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रही। और 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये चंद्रखोड़ी एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे चाय पानी या नींबू पानी की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है तो हम लोग भी नींबू पानी पी रहे हैं। क्योंकि धूप से बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो धूप से बचने के लिए आप जहाँ भी जगह जगह पर रुकें नींबू पानी जरूर पिए। और एक ये है रेस्टोरेंट या टी कॉफ़ी का सेंटर, नींबू पानी, शिवनंदी होटल। ये भी चंद्रखोड़ी में ही है, 1-1.5 किलोमीटर चल के। ऐसे ही सगर गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आप आगे चलते हैं तो दुकानों के बाद ये बहुत ही मीठे पानी का एक नेचुरल सोर्स है। और ये जो पानी है ये हिमालय का सबसे प्योर पानी माना जाता है। बहुत सारे मिनरल इसमें मिले रहते हैं, क्योंकि हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, जो बांज की जड़ियां हैं, उनसे बिल्कुल फिल्टर होकर ये पानी आता है। ये हेल्थ के लिए भी प्रॉफिटेबल है और पीने के लिए भी। आप देखिए बिल्कुल ठंडा है एकदम से, जितनी बाहर गर्मी होगी ये पानी इतना ठंडा रहेगा। वाह! बिस्लेरी वाले तो बोलते हैं माउंटेन वाटर। अगर आपको असली माउंटेन वाटर चाहिए, ऐसे झरनों का पानी पियो आप। से जैसे हम लोग 4 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये खूबसूरत सा मीडियोज है, ग्रासलैंड जिसको बोला जाता है। और ग्रासलैंड के चारों तरफ से फॉरेस्ट है, उसके बीच में एक ये मीडियोज है। और यहाँ पे है पुंग बुग्याल में बजवाल जी का एक बहुत ही शानदार जो लोकल फूड है, टी है, कॉफ़ी है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और यहाँ पुंग बुग्याल से ही अब असली अग्नि परीक्षा है इस ट्रैक। वो सामने जो टॉप पे माउंटेन दिख रहा है वहाँ जाना है। तो असली अगली परीक्षा, मतलब असली जो चढ़ाई है, अब यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए चलते हैं। पुंग बुग्याल से जैसे ही आप आगे आते हैं तो एकदम डेंस फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट में बहुत सारी बर्ड हैं जो लगातार बोलती रहती हैं। तो इस रास्ते पे ऐसा लगता है कि बस थकान तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि नेचर का जो साउंड है, नेचर का जो म्यूजिक है, साथ में बगल में एक नदी भी है। और जगह जगह पे जो पानी की जलधाराएं हैं
जहाँ पे भी प्यास लगती है तो पानी पी रहे हैं। हिमालय का जो रियल माउंटेन वाटर है उसका जो टेस्ट है वो इस सफ़र में और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जगह जगह जब ठंडा पानी आपको मिलता है ना, रियल माउंटेन वाटर, बस ऐसा लगता है कि प्रकृति के बेशुमार खजानों में से एक खजाना हमें मिल गया। पुंग बुग्याल से जैसे ही 2 या 2.5 किलोमीटर आगे आते हैं तो रास्ते में एक पानी की आवाज़ एकदम चौंका देती है, और ये जगह का नाम है घिमघिमा पानी। हिमालय में वैसे तो जो पानी है वो पहाड़ों के अंदर चले जाता है और वो एक स्ट्रीम के रूप में बाहर निकलता है, और वो धीरे धीरे निकलता है तो वो नेचुरल सोर्स बन जाते हैं पानी के। ऐसे ही घिमघिमा पानी में भी है। पहाड़ के अंदर से किसी झील से ये पानी लगातार बहता रहता है, जबकि नज़दीक पे कहीं भी पानी के जो सोर्सेज हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पानी का जो टेस्ट है वो भी यूनिक है, क्योंकि पूरे जंगल के अंदर कहीं झील होगी तो जो जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं, जो जड़ें हैं, वो पानी को फ़िल्टर कर देती हैं, जो पीने में बहुत ही लाभदायक भी माना जाता है। और ट्रैक पे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं कि वो साक्षात महादेव के किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। भोले जय भोले। ये देखिए रुद्रनाथ ट्रैक पे इतने बुजुर्ग आदमी भी आ रखे हैं। देखिए जय भोले जय भोले। कहाँ से आए हैं आप? रुद्रनाथ होके पन्हार से फिर चल के आए। पन्हार से चल के आए? ओह माय गॉड, ये तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। महाराज की जय भोले जय हो। इधर तक मुझे पहुंचा है इस उम्र में। बस बताओ। बस तेरी कृपा ऐसी मुझ पर छाई रहे। मेरी खुशी है कि तेरा दर्शन मैं कर पाई। दर्शन अच्छे से हुआ, आरती किया, सब अच्छा एकदम मस्त लगा। बस अभी हो गया। चलिए शुभ यात्रा आपकी। शुभ यात्रा। महादेव की कृपा है आपके पास। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। जय भोले जय भोले जय भोले। पुंग बुग्याल के बाद यदि आपको रास्ते में देर हो जाती है या आपको चाय, कॉफ़ी, पानी, मिनरल वाटर, मैगी, कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पुंग बुग्याल के बाद जो बड़ा कैंप है वो है कलचांत। और यहाँ पे बजवाल जी हैं, इनके पास रुकने के लिए भी टेंट वगैरह हैं। यदि आपको वापसी में आते हुए देर हो जाती है या आप चढ़ते हुए देर हो जाती है तो यहाँ आप रुक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मात्र 400 रुपये में रहना और खाने की व्यवस्था है। तो आपको मैं इनका टेंट भी दिखाता हूँ कैसी व्यवस्था है अंदर। ये टेंट है और यहाँ पे इनके पास वाह एकदम सॉफ्ट वाले कंबल भी हैं, और नीचे देखिए मैट्रेस भी लगा रखे हैं, और ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल भी है। और ये टेंट है, देखिए वाटरप्रूफ टेंट है ये पूरा। इसमें लगभग 18 से 20 लोग आ जाएंगे इसमें। तो फॉरेस्ट में यही चीज़ें, ट्रैकिंग में जब भी आप आते हैं तो ये ट्रैकिंग के लिए सिर्फ रुकने की व्यवस्था ही होती है। बहुत बड़ी सुविधाओं की उम्मीद आप टेंट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन रात गुजारने, खाने पीने के लिए और नेचर के बीच में इससे बढ़िया आशियाना कहीं नहीं हो सकता। पुंग बुग्याल से जैसे ही हम आगे आए और जो कलचात है, और कलचात के बाद जो चक्रगौनी की जो चढ़ाई है वाकई में थका देने वाली एकदम। इसमें पता चलता है कि वाकई में ये जो ट्रैक है ये इतना इजी है नहीं। मौली खर्क पहुंच चुके हैं और यहाँ से चढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाएगी। यहाँ से
1.5 किलोमीटर अब वीटी रह जाता है और वीटी से फिर 1 किलोमीटर पनार। और यहाँ पे पानी भी है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, पानी का सोर्स है यहाँ पे नेचुरल। ये देखिए आप, ये वाला पहाड़ों में रात को ट्रैक करने का भी अपना एक आनंद होता है। ये मेरा दूसरा या तीसरा अनुभव है। एक बार केदारकांठा समिट के लिए हम लोग 2 बजे निकले थे, वो भी एक मेमोरेबल ट्रिप था मेरा। और अभी भी रात को पूरी एकदम चांदनी रात तो नहीं है, चांद निकलने में कुछ देरी है, लगभग 8 बज चुका है। और मैंने ये महसूस किया है कि जो दिन में है वो उससे ज़्यादा बेटर जो है ना रात को महसूस हो रहा है। मतलब रात को चलने में एकदम सूनापन है, सन्नाटा है, रास्ता खुला है, कहीं धूप नहीं है और आसमान के तारे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पनार पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सूर्य की जो रोशनी थी चारों तरफ पहाड़ों पे अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय अनुभव करा रही थी। सुबह ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल एक ताजगी हमारा इंतज़ार कर रही है। और रात को तो खैर पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई, लेकिन सुबह जब देखा तो जिस जगह पे हमारा टेंट लगा हुआ था, सुबह देख के बहुत डर लगा क्योंकि दोनों तरफ एकदम खाई थी। अब समय हो चला है बाबा रुद्रनाथ जी की यात्रा शुरू करने का। हमारा ये जगह थी, यहाँ पे 2 टेंट है और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बेहतम एकदम 1 क्लास है, टॉप क्लास। पनार बुग्याल की जो खूबसूरती है वो शब्दों में खैर बयां कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन चलते हैं बाबा के धाम की ओर, प्रस्थान करते हैं आगे रुद्रनाथ की तरफ। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेवों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है भगवान शिव की। भगवान महादेव के जितने भी धाम हैं, आप देखिए कहीं भी देख लीजिए, शिव कैलाश में सबसे ऊपर बैठे हैं। हिमालय में आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे केदारनाथ हो या रुद्रनाथ हो या कल्पेश्वर हो या मध्य महेश्वर हो, ये देखिए आप। रुद्रनाथ का जो व्यू है वो बेहतरीन है, विशेषकर जो पनार बुग्याल की खूबसूरती है वो वाकई में कमाल की है, देखने लायक है। अगर मौसम साफ रहे तो माउंटेन्स लवर के लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। और चारों तरफ से जो सबसे बड़े जो बुग्याल हैं, जो मीडियोज़ हैं, वो यहीं से नज़र आते हैं। झरनों को
फाइनली पितृधार तक मैं आ गया हूँ और यहाँ से अब जो ट्रैक है वो डाउन हिल है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटे का ये ट्रैक है। और मंदिर की जो टाइमिंग है वो 12 से लेकर के 3 तक मंदिर बंद रहता है। तो कोशिश करेंगे कि 12 बजे से पहले पहले मंदिर में पहुँच जाएँ। और ये जगह फेमस है इस पूरे ट्रैक की, पितृधार। पितरों को खुश करने के लिए लोगों ने यहाँ पे कुछ पितरों के पिंडदान के लिए या कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे ये इस टाइप के बनाए हैं, देखिए इस तरह। तो पितरों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए हम लोग अब बढ़ते हैं रुद्रनाथ की ट्रैक पे। ठीक सामने लगभग अब मैं पंचगंगा के पास पहुंचने वाला हूं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 5 जलधाराएं हैं जिनको किसी गंगा से कम नहीं माना जाता है। और आज भी स्थानीय लोग यहीं से स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से मंदिर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाता है। इस जगह से अब मंदिर दिखाई देने लग गया है। ठीक सामने मंदिर दिखाई दे रहा है भगवान भोलेनाथ जी का, रुद्रनाथ महादेव जी का। और इसको कहते हैं देव दर्शनी, मतलब देव के जहाँ से दर्शन होते हैं वो स्थान हिमालय में ज़्यादातर स्थानों पे देव दर्शनी ही कहा जाता है। यहाँ से तो बिल्कुल अब सामने है। अब ऐसा लगता है कि बस महादेव के बिल्कुल चरणों में ही पहुँच गए। उत्तराखंड के पंच केदारों की सबसे कठिन यात्रा रुद्रनाथ की यात्रा आपकी तभी संपन्न हो सकती है जब भगवान शिव की आप पर असीम अनुकंपा हो। आखिरकार भगवान शिव की कृपा से मैं भी रुद्रनाथ पहुंच चुका हूं। आगे की इस यात्रा में मिलते हैं दूसरे पार्ट्स में। तब तक के लिए हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा।